हेलो बच्चों। आज हम लोग आर एस अग्रवाल के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1B से रिलेटेड उसके कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1A से क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का 2। ठीक है, 2 इंटू -5 इंटू -6। जैसा कि हम बता चुके हैं, पहले नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 6 60, 60 हो गया। और अब साइन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आंसर हो गया +60 या 60। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, -5 इंटू -8 इंटू -3। ठीक है, पहले नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 इंटू 8 40, 40 इंटू 3 120। अब साइन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो आंसर हो गया -120। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 6, -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू डॉट 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 5 टाइम्स। ऐसा ये 5 बार हुआ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पहले साइन का भी पावर लेंगे और नंबर का भी पावर लेंगे। ठीक है, ऐसा 5 बार गया है। अगर मानिए 2 इंटू 2 इंटू, अगर ये 10 टाइम ऐसा जाता, अगर 10 बार ऐसा मल्टीप्लाई होता तो ये 2 टू द पावर 10 होता है ना। या -2 इंटू -2 ऐसा करके ये अगर 15 टाइम्स जाता तो इसका आंसर -2 टू द पावर 15 होता। ठीक है, तो ये अगर -5 इंटू -5 अगर ये 5 टाइम्स जा रहा है तो इसका आंसर -5 टू द पावर 5 होगा। ठीक है, इस केस में आप देखिएगा जो -5 है, -5 5 और -1 दोनों का प्रोडक्ट है। -5 जो है 5 और -1 दोनों का प्रोडक्ट है, इसलिए -5 को हम 5 का पावर 5 इंटू -1 का पावर 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5 का पावर 5 हो जाएगा हमारा 3125 और -1 का पावर 5, जैसा कि हम जानते हैं कि नेगेटिव नंबर, अगर कोई नेगेटिव नंबर है और उसका पावर अगर कोई ऑड नंबर है तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव होगा, उसका आंसर हमेशा नेगेटिव होगा। और जो नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 1 टू द पावर 5 तो 1 ही होगा, और -1 है और उसके पावर में ऑड नंबर है तो इसका आंसर हमेशा नेगेटिव होगा, तो -3125 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इसी की तरह हम आपको देते हैं, वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हैं। -10 इंटू -10 इंटू -10 इंटू डॉट 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 13 टाइम्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है -1 इंटू -1 इंटू -1
इंटू डॉट 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 200 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप -5⁵ को डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, ये हम आपको समझाने के लिए ऐसा किए हैं, ठीक है, ये जो किए हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन का भी आंसर यही होगा, -1⁵ होगा। और हम इस केस में क्या होगा, इस केस में जो बेस में है, बेस में हमारा नेगेटिव नंबर है, ये जो बेस है इसमें हमारा नेगेटिव नंबर है, और पावर में हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो इस केस में हमेशा आंसर, आप लोग याद रखिएगा, इस केस में हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा, और जो भी नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखाएगा। जैसे कि -2 है, -2 का अगर आप कोई इवन नंबर रखिए, 4 एक इवन नंबर है, 4 एक इवन नंबर है, और -2 हमारा नेगेटिव नंबर है, ठीक है, -2 हमारा नेगेटिव नंबर है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस तो होगा ही, प्लस तो होगा ही, और इसका जो 2⁴ जो है वो कितना हो जाएगा, 2⁴, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16 हो जाएगा। तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और 2⁴ 16 होगा। अगर साइन का मल्टीप्लिकेशन चाहे तो आप कर सकते हैं, माइनस इंटू माइनस, 4 बार माइनस होगा ना, क्योंकि -2⁴ है, तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस। तो इसका आंसर +16 होगा। इसका मतलब नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन नंबर है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और आप नंबर का पावर लेके उसको मल्टीप्लाई करके, जितना भी पावर है आप उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख सकते हैं। तो अगर 1 का पावर 200 है तो वो तो 1 ही हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 ऐसे 200 बार होगा, तो 1 ही हो जाएगा। और नेगेटिव है और पावर इवन है, तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर नेगेटिव नंबर है, और पावर ऑड नंबर है, ठीक है, इस केस में नेगेटिव होगा, जैसे कि, और जो भी नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे हम लेते हैं एक नंबर -3 का पावर ऑड नंबर ले लिए, 3 ले लिए, ठीक है। तो 3 का पावर 3 कितना हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, और माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो हो गया माइनस। तो इसको -27 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड नंबर है तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है, और हम पहले बता भी चुके हैं, ठीक है। और -3 का पावर 3 है, तो इसको आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, -3 इंटू -3 इंटू -3, इस तरह भी लिख सकते हैं, और नंबर को मल्टीप्लाई करिए, 27 हुआ, और माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो आंसर ऐसे भी -27 आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू डॉट 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 171 टाइम्स, ठीक है।
ऐसे ऐसे 171 बार मल्टीप्लाई हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 टू द पावर 171। ठीक है, नेगेटिव नंबर का पावर है ऑड नंबर, नेगेटिव नंबर का पावर है ऑड नंबर, 171 ऑड नंबर है ना। तो इस केस में क्या होता है, जैसा कि हम बता चुके, नेगेटिव होता है आंसर। आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है, और जो भी मल्टीप्लाई होके जो भी यहाँ होता है, तो 1 का पावर 171 तो 1 ही हो जाएगा, और ऑड है पावर, इसलिए आगे पे नेगेटिव लग जाएगा, इसका आंसर -1 हो जाएगा। इसको आप सिंपली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। What will be the sign of the product? What will be the sign of the product if we multiply 90 negative integers? If we multiply 90 negative integers and 9 positive इंटीजर्स। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोडक्ट का साइन क्या होगा अगर हम 90 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और 9 पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे साथ साथ। ठीक है, टुगेदर भी था शायद। ठीक है, साथ साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे 90 नेगेटिव इंटीजर है, अगर कोई नंबर, कोई नेगेटिव इंटीजर है, मान लीजिए कोई भी है, जैसे मान लीजिए -2 ही है, अगर वो 90 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 इंटू -2 इंटू -2, ऐसे करके अगर 90 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 90 टाइम्स हो रहा है, तो इसका आंसर -2 टू द पावर 90 हो जाएगा। इसका जो भी आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसका जो पावर है उसका जो पावर है वो इवन नंबर है, इसलिए इसका जो भी आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा, और ये 2 टू द पावर 90 होगा, और 2 टू द पावर 90 मल्टीप्लाई करने पे जो भी नंबर आए। लेकिन इसका इवन पावर होने के कारण इसका आंसर जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, इतना हम लोग को मालूम है। चलिए और देखते हैं। और 9 पॉजिटिव इंटीजर, अब 9 पॉजिटिव इंटीजर, अगर मानिए 3 कोई पॉजिटिव इंटीजर है और 3 अगर 9 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा, ऐसे ऐसे करके 9 टाइम्स हुआ होगा, 9 टाइम्स हुआ होगा, तो जो भी आंसर होगा वो तो पॉजिटिव ही होगा। अब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव दोनों को टुगेदर एक साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो आंसर तो पॉजिटिव ही होगा ना। आंसर तो पॉजिटिव ही होगा ना, तो इसका फाइनल आंसर पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कोई भी नेगेटिव इंटीजर है, कोई भी नेगेटिव इंटीजर है, अगर उसका पावर इवन है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, ये बात आप नोट में डाल सकते हैं। ठीक है, और कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, अगर कोई भी नेगेटिव इंटीजर है, अगर कोई भी नेगेटिव इंटीजर है और उसका पावर अगर ऑड है, तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, इसको आप नोट में डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 का 5 -11
इंटू -15 प्लस -11 इंटू -25। ठीक है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है a इंटू बी प्लस सी ब्रैकेट में इक्वल टू a इंटू बी ब्रैकेट में प्लस a इंटू सी। तो यहाँ पर a तो ये है और b ये है, a ये है और c ये है। ठीक है, तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी को हम लोग ये तो लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस सी, तो लिखेंगे a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू -11 है, b का वैल्यू -15 है और c का वैल्यू -25 है। तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी a इंटू बी प्लस सी के बराबर है। तो हम वैल्यू रखेंगे ए बी सी का इसमें, तो a का वैल्यू हो जाएगा -11 इंटू कर्ली ब्रैकेट में डालेंगे b का वैल्यू है -15 प्लस c का वैल्यू है -25 और इसको आगे सॉल्व करेंगे फर्दर। तो -11 इंटू -15 प्लस इंटू माइनस, ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर स्पेसिफाई मल्टीप्लिकेशन को स्पेसिफाई करता है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा -15 -25। ठीक है, तो -11 इंटू -15 -25 हमारा हो जाएगा -40 और -11 इंटू 40 करेंगे, पहले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 आ जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 440 को 440 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, अगर आप -11 को कॉमन ले लेते हैं, -11 को दोनों, क्योंकि दोनों में -11 प्रेजेंट है, तो आप अगर -11 को इस तरह कॉमन निकाल लेते हैं और -11 को अगर इस तरह अगर आप दोनों में से कॉमन निकाल लिए, दोनों में -11 है, -11 को कॉमन निकाले तो बचा क्या, यहाँ पे -15 बचा प्लस -25 बचा। इस तरह कॉमन निकालने का तरीका है। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर सॉल्व करिएगा तो वही आएगा -11 इंटू -40, इसी को सॉल्व करिएगा और आंसर 440 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो यही आएगा और इसको इस तरह भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो -15 एक स्टेप रह गया है। ठीक है, -11 ब्रैकेट में -15 -25, आशा करते हैं कि आपको दिख रहा हो। -11 इंटू -15 -25, उसके बाद ये स्टेप, उसके बाद 440 इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 6, 10 इंटू -12 प्लस 5 इंटू -12, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ए ये है, बी ये है, ए ये है और ये सी है। यहाँ थोड़ा पलट दिया है। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, ए का वैल्यू 10 है, सॉरी आई एम सॉरी, यहाँ ए -12 है क्योंकि दोनों में -12 है कॉमन, बी 10 है, सी हमारा 5 है और -12 हमारा ए है ना। तो
ए का वैल्यू है -12, ए का वैल्यू है -12। आशा करते हैं कि आपको क्लियर दिख रहा हो, ठीक है। ए है -12, बी है 10 और सी है हमारा 5, है ना। ए है -12, बी है 10 और सी है 5। तो ए इंटू बी प्लस सी बराबर है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। यही डिस्ट्रीब्यूटिव ब्लॉक कहता है ना। तो ए इंटू बी इंटू ए या ए इंटू बी दोनों सेम है। तो ए इंटू बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए बराबर होगा ए इंटू बी प्लस सी के। तो ए है -12 इंटू बी हमारा है 10 और प्लस सी है हमारा 5। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो -12 इंटू 10 प्लस 5, इसको सिंपल ब्रैकेट भी दे सकते हैं, जिसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट भी दे सकते हैं। तो -12 इंटू 15 इसका आंसर हो जाएगा। पहले नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 180, अब साइन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस इंटू प्लस माइनस, तो -180 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।